कौन इस वर्ल्ड कप को जीतने के ज़्यादा चांसेस रखता है। सब एनालिस्ट कह रहे हैं कि विराट कोहली को वन डाउन ही खेलना चाहिए, लेकिन अब तक शिवम दुबे को एज एन ऑलराउंडर यूटिलाइज नहीं किया गया। इस टाइम इंडिया का मिडिल ऑर्डर भी काफ़ी फॉर्म में है, तो जसप्रीत बुमराह बेहतरीन फॉर्म में है। इंडिया ज़्यादा फेवरेट है इस वर्ल्ड कप का फाइनल जीतने में, लेकिन साउथ अफ्रीका के पास जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो उनकी फास्ट बॉलिंग है। जॉनसन एक लंबे कद के बहुत ज़बरदस्त लेफ्ट आर्म बॉलर हैं जो रोहित शर्मा को ट्रबल कर सकते हैं। अगर साउथ अफ्रीका टॉस जीतकर पहले बैटिंग करता है और 170 प्लस स्कोर कर देता है तो वो इंडिया के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि कल बारिश होती है और किसी तरह से मैच मुतासिर होता है तो नेक्स्ट डे पर मैच जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिग डे फाइनल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। आज की वीडियो प्रेडिक्शन के हवाले से है कि कौन इस वर्ल्ड कप को जीतने के ज़्यादा चांसेस रखता है। वीडियो का आगाज़ करते हैं टीम इंडिया से। बहुत बेहतरीन खेल पेश किया टीम इंडिया ने, थ्रू आउट वर्ल्ड कप में अनबीटेबल रहे हैं, हर बड़ी टीम को शिकस्त दी है। स्पेशली अगर आप सुपर 8 मैचेस देखें और सेमीफाइनल देखें तो इंडिया ने तमाम मैचेस वन साइडेड जीते हैं। इंडिया की जीत में सबसे अहम किरदार जो अदा किया है वो उनके कैप्टन और ओपनर रोहित शर्मा ने किया है। जिस तरह का आगाज़ वो देते हैं उसके बाद दूसरी टीम पर ऑलरेडी इतना प्रेशर आ चुका होता है कि मैच में कम बैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसकी प्राइम एग्जांपल थी ऑस्ट्रेलिया वाला मैच, जिसमें वर्ल्ड क्लास बॉलर मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और हेजलवुड की उन्होंने बहुत पिटाई की। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया दोबारा उस मैच में वापस नहीं आ सका, 200 से ऊपर का टारगेट मिला। तो रोहित शर्मा की जो फॉर्म चल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। अगर वो फाइनल में भी इसी तरह परफॉर्म करते हैं जैसे बाकी मैचेस में करते हैं तो ये हो सकता है कि फ़ाइनल का नतीजा भी वन साइडेड हो। इंडिया का जो इस टाइम सबसे बड़ा कंसर्न है वो विराट कोहली की फॉर्म है। सब एनालिस्ट कह रहे हैं कि विराट कोहली को वन डाउन ही खेलना चाहिए। ओपनिंग की पोजीशन पर उनको बिल्कुल भी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इंडिया स्टिल परसिस्ट कर रहे हैं, उनको एज एन ओपनर ही खिला रहा है। इसके अलावा जो एक इशू इंडिया की मिडल ऑर्डर बैटिंग में है वो है शिवम दुबे। जब शिवम दुबे को रिंकू सिंह की जगह सिलेक्ट किया गया था तो ये कहा गया था कि ये एज एन ऑलराउंडर खेलेंगे, लेकिन अब तक शिवम दुबे को एज एन ऑलराउंडर यूटिलाइज नहीं किया गया। बैटिंग में भी वो कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं कर सके, लेकिन अब फाइनल में एकदम किसी और प्लेयर को चांस देना, उस प्लेयर के साथ भी ज़्यादती होगी। ऑब्वियसली आई थिंक इंडिया उसी कॉम्बिनेशन के साथ खेलेगा जिससे खेलता आ रहा है। अगर विराट कोहली जल्दी आउट हो जाते हैं और रोहित शर्मा भी स्कोर नहीं कर पाते तो मिडल ऑर्डर पर बहुत प्रेशर पड़ेगा। ऐसी सूरत में अगर शिवम दुबे भी कुछ ना कर सके तो ऑब्वियसली उनका कैरियर खतरे में पड़ जाएगा। लेट्स सी, ये तो फाइनल वाले दिन ही पता चलेगा कि ये सूरत हाल क्या बनती है। लेकिन इस टाइम इंडिया का मिडल ऑर्डर भी काफ़ी फॉर्म में है। सूर्या कुमार यादव ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। हार्दिक पांड्या, जिनका आईपीएल सीज़न को इतना ख़ास नहीं रहा, लेकिन इस वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत बेहतरीन बैटिंग की, बॉलिंग भी उनकी बहुत शानदार रही। तो ये इंडिया के प्लस पॉइंट हैं जो उनको फाइनल में जितवा सकते हैं। अगर बॉलिंग की बात करें तो जसप्रीत बुमराह बेहतरीन फॉर्म में है, उनका इकॉनमी रेट बहुत ज़बरदस्त है। अर्शदीप सिंह भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। स्पिनर कुलदीप यादव की सूरत में एक बेहतरीन स्पिनर है उनके पास। उसके अलावा अक्षर पटेल और जडेजा बहुत हैंडी स्पिनर्स हैं। तो इंडिया का बॉलिंग डिपार्टमेंट और बैटिंग डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया ज़्यादा फेवरेट है इस वर्ल्ड कप का फाइनल जीतने में। लेकिन अगर आप बात करें साउथ अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका स्टार्ट से बहुत शेकी रहा, बहुत क्लोज मैचेस गए साउथ अफ्रीका के। अगर आप देखें तो वो कोई भी मैच वन साइडेड नहीं जीता। ग्रुप मैचेस में इवन नेपाल ने भी साउथ अफ्रीका को टफ टाइम दिया, लेकिन साउथ अफ्रीका के पास जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो उनकी फास्ट बॉलिंग है। अगर आप उनकी बॉलिंग देखें, रबादा बहुत बेहतरीन रिदम में है। जॉनसन एक लंबे कद के बहुत ज़बरदस्त लेफ्ट आर्म बॉलर हैं जो रोहित शर्मा को ट्रबल कर सकते हैं। तो अगर ये बॉलिंग लाइनअप क्लिक कर गई और इंडिया के ओपनर्स या मिडल ऑर्डर्स को इन्होंने आउट करने में जल्दी कामयाब हो गए तो ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका के पास भी एक बहुत बेहतरीन चांस है ये वर्ल्ड कप जीतने का। एक और जो बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपने भी देखा होगा नॉकआउट स्टेजेस में या इंपॉर्टेंट मैचेस में, वो टॉस का फैक्टर है। अब मुझे हैरत इस बात की होती है कि हम बाहर से बैठ के ये जज कर सकते हैं कि विकेट जो है वो स्पिन बॉलर को असिस्ट करेगी और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा विकेट ड्राई होती जाएगी और स्पिन बॉलर उस पर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। लेकिन ये बात ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के कैप्टन नहीं समझ सके। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और आपने देखा कि वो फैसला कैसे बैकफायर किया। इंडिया के स्पिनर्स ने दूसरी इनिंग्स में उनको बिल्कुल खुल के खेलने का मौका नहीं दिया। स्पेशली कुलदीप यादव ऑलमोस्ट अनप्लेबल थे। तो टॉस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर साउथ अफ्रीका टॉस जीतकर पहले बैटिंग करता है और 170 प्लस स्कोर कर देता है तो इंडिया के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आप सब जानते हैं इंडिया ने अब तक इस वर्ल्ड कप में चेज़ नहीं किया।
किसी बड़ी टीम के खिलाफ चेज़ नहीं किया। आई गेस यूएसए के खिलाफ उन्होंने चेज़ किया था, लेकिन उनकी बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं थी। अगर इंडिया फाइनल में चेज़ करता है और थोड़ा सा बड़ा टारगेट हो जाता है तो वो मुश्किल में आ सकते हैं अगर उनके ओपनर्स या मिडल ऑर्डर जल्दी आउट हो जाए। तो ये एक इंडिया के लिए कड़ा इम्तिहान हो सकता है, क्योंकि अब तक वो इस इम्तिहान से नहीं गुजरे, अब तक वो इस प्रेशर सिचुएशन में नहीं आए। ये तो फाइनल वाले दिन ही पता चलेगा कि कौन सी टीम प्रेशर को बेटर तरीके से हैंडल करती है। साउथ अफ्रीका की अगर आप हिस्ट्री देखें तो वो प्रेशर मैचेस में क्रम्बल कर जाते हैं। इवन दो उनका फर्स्ट फाइनल है, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट और एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है, क्योंकि इससे पहले वो सेमीफाइनल की स्टेजेस में ही नॉकआउट हो जाते थे। लेकिन लकीली इस दफ़ा अफगानिस्तान को फेस किया उन्होंने और उनको जल्दी आउट करके उन्होंने वो मैच जीत लिया और फर्स्ट टाइम वो फाइनल खेल रहे हैं। तो हम साउथ अफ्रीका की तरफ से कंप्लीट डिफरेंट गेम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर बात करें मौसम की, तो कल के मौसम के हवाले से भी प्रेडिक्शन है बारिश की, लेकिन वो इतनी थ्रेटनिंग नहीं है कि वो मैच को इफेक्ट करे। इसके अलावा रिजर्व डे भी है। अगर कल बारिश होती है और किसी तरह से मैच मुतासिर होता है तो नेक्स्ट डे पर मैच जा सकता है। वैसे आईसीसी की स्केजुलिंग इस दफ़ा बहुत ख़राब ही थी, अगर आप ऑनेस्टली इसका रिव्यू करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मैचेस रेन अफेक्टेड थे। आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को देखते हुए मुझे बहुत हैरत हो रही है इस बात पर कि आईसीसी ने इस स्केड्यूल को पहले क्यों नहीं गौर किया इस पर कि बहुत से मैचेस बारिश की नज़र हो गए। बहुत से मैचेस ऐसे थे जिसमें डगवर्थ लुइस का सहारा लेना पड़ा। कुछ मैचेस ऐसे भी हुए जिनके में बारिश की वजह से टोटली जो है पिच की और ग्राउंड की कंडीशन चेंज हो गई। आईसीसी के इतने बड़े इवेंट को अगर आप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं तो आपको मौसम को पहले पेश नज़र रखना चाहिए था। बहरहाल अब तो वर्ल्ड कप का अख्ताम करीब है, देखते हैं कि कौन सी टीम जीतती है। हम यही दुआ करते हैं कि हमें एक बेहतरीन मैच, कंप्लीट मैच देखने को मिले और जो बेहतरीन टीम हो वही फातेह बने। उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस बात से इत्तफाक करते होंगे। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।